सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं JSW स्टील लिमिटेड के 2025-26 Q1 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -4% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 0.5% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस -8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के -5% के डिक्लाइन के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 36% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 22% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 4.5% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 3.5% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 88% बढ़ गई, बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ 113.5% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 6% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 7% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में 1.5% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 15% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 122.5% बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से 77.5% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 37% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 27% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर लगभग 1.5 गुना का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 47% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में अप्रॉक्स 2.5 गुना का इजाफा देखा गया, जो कंपनी की शानदार परफॉर्मेंस को दिखाता है। लेकिन क्वार्टरली में 45.5% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। JSW स्टील लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक JSW स्टील लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल -4% की कमी के बावजूद पिछले 4 सालों में सेल्स में 8.5% की वृद्धि हुई है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस -0.5% घाट गए हैं, लेकिन 4 सालों में 21% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। चैलेंजेस से गुजरते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने इस साल -23% की डाउनटर्न देखी, जो एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है पिछले 4 सालों में -38% की डिक्लाइन के साथ। कठिन दौर से गुजरते हुए नेट प्रॉफिट में इस साल -35% की गिरावट आई है, जो पिछले 4 सालों में -69.5% की गिरावट के साथ चुनौती पेश करता है। EPS के लिए रास्ता कठिन रहा है। इस साल EPS -54.5% डिक्रीज हुआ और पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर -79% की गिरावट हुई है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। JSW स्टील की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2025 के में 44.84% से इंक्रीज होकर 2025 के में 45.31% तक का इंक्रीज देखा गया है। इस इंक्रीज से साफ होता है कि प्रमोटर्स का कंट्रोल कंपनी पे और मजबूत किया है। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2025 के में 18.15% से 2025 के में 17.59% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग 2025 में 10.52% से 2025 में 10.92% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.4% तक इंक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2025 के से 2025 के में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -0.35 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आइए नजर डालते हैं कुछ प्रमुख प्रमोटर ट्रांजैक्शंस पर जो मार्केट के डायनामिक्स को रीशेप कर रही हैं।
2nd of July 2025 को JSW Steel Employees Welfare Trust ESOP Plan 2016 EC ने 7.9 शेयर्स बेचे 1015.05 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 79.7 लाख। 2nd of July 2025 को JSW Steel Employees Welfare Trust ESOP Plan 2016 EC ने 6.3 शेयर्स बेचे 1 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 6.3 2nd of July 2025 को JSW Steel Employees Welfare Trust JSWSL ऑफिस समृद्धि प्लान 2021 EC ने 140 शेयर्स बेचे 1025 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 1.4 लाख। 2nd of July 2025 को JSW Steel Employees Welfare Trust JSWSL ऑफिस समृद्धि प्लान 2021 EC ने 2,200 शेयर्स की बिक्री की 1 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 2,200। 2nd of July 2025 को JSW Steel Employees Welfare Trust JSWSL ऑफिस समृद्धि प्लान 2021 EC ने 32 शेयर्स एग्जिट कर लिए 1015.03 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 32,500। 2nd of July 2025 को JSW Steel Employees Welfare Trust JSWSL ऑफिस समृद्धि प्लान 2021 EC ने 654 शेयर्स बेचे 1 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 654। 2nd of July 2025 को JSW Steel Employees Welfare Trust ऑफिस ऑफ प्लान 2021 EC ने 9,600 शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 1025.19 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 98.2 लाख। उम्मीद करते हैं कि इस क्वार्टर के प्रमोटर डील्स का ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और उपयोगी लगा होगा। अब नजर डालते हैं JSW स्टील के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। लॉटस स्टॉक का करंट प्राइस 974.45 रुपीस चल रहा है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 1180 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 1029.25 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 14% अप है। प्रभुदास लिल्लधेर ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 1068 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 1008.5 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 5.3% अप है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।